चोल के संकरे रास्तों पर उस सुबह कुछ अलग ही उत्साह तैर रहा था। महिलाएं आपस में बात करती हुई तैयारियों में लगी थीं, और उसी चहल पहल के बीच अनुपमा भी अपनी टीम के साथ मैदान की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी चमक थी जो हमेशा तब लौट आती है जब वह किसी नए बदलाव की शुरुआत करती है। मोहल्ले की महिलाएं उसके आसपास इकट्ठा थीं, कोई बल्ला पकड़े हुए, कोई गेंद संभाले हुए और कोई अपनी चुन्नी को कमर में टक करके खुद को खेल के लिए तैयार कर रही थी। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि लड़के तो सदियों से मैदानों पर राज करते आए हैं, देश का नाम रोशन करते आए हैं, लेकिन अब देश की बेटियों को भी इन मैदानों पर अपनी ताकत दिखानी होगी। उसने साफ कहा कि अगर एक मौका और सही मार्गदर्शन मिल जाए तो बेटियां भी किसी से कम नहीं। इसी दौरान पार्थिवा नाम की लड़की आगे बढ़ती है और गर्व के साथ बताती है कि उनके चोल में भी अनीता, रीता, सरिता, भारती, दीपा और जसप्रीत जैसी बच्चियां हैं जिन्होंने कई बार सोसाइटी के नाम को गर्व से ऊंचा किया है। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था और वह आत्मविश्वास देख अनुपमा के चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ जाती है। वह कहती है कि असली बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन शुरुआत जरूरी होती है, और वह शुरुआत आज चोल की बेटियां खुद करने जा रही हैं। क्रिकेट किट को ठीक करती जसप्रीत अचानक कहती है कि वह भी खेल में शामिल होगी। उसका शामिल होना बाकी लड़कियों के मन में एक अलग ही ऊर्जा भर देता है। तभी सरिता तेजी से आती है और सबको बताती है कि रजनी चोल में पहुंचने वाली है। जैसे ही यह खबर फैलती है, सभी महिलाओं के कदम खुद ब खुद प्रवेश द्वार की ओर बढ़ जाते हैं। जब रजनी आती है तो पूरे चोल में जैसे एक अलग ही हलचल दौड़ जाती है। उसने आज किसी और ही इरादे से चोल में कदम रखा था, पूरी तैयारी के साथ, और यह देखकर अनुपमा एक पल को सच में हैरान रह जाती है। थोड़ी बातचीत और स्वागत के बाद खेल शुरू होता है। रजनी पहली गेंद लेकर बॉलिंग की पोजीशन में खड़ी होती है। चोल की महिलाओं और बच्चों का एक बड़ा घेरा मैदान के चारों ओर बन जाता है। रजनी गेंद फेंकती है और अनुपमा अपने अंदाज में एक शानदार शॉट खेलती है। गेंद हवा को चीरती हुई बड़ी दूर जा गिरती है और पूरा चोल तालियों से गूंज उठता है। रजनी की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं, उसे उम्मीद नहीं थी कि अनुपमा इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी कर लेगी। हर शॉट के साथ महिलाओं का उत्साह बढ़ता जाता है और अनुपमा अपने सहज आत्मविश्वास के साथ मैदान को मानो अपना बना लेती है। उधर शाह हाउस में एक बिल्कुल अलग ही माहौल था। रसोई के पास चाय की महक फैली थी, लेकिन लीला के चेहरे की गंभीरता बता रही थी कि वह आज कुछ बड़ा सोच रही है। उसने अंश को अपने पास बुलाया और जैसे ही सभी घरवाले एक एक कर इकट्ठा हुए, लीला ने अपनी बात शुरू की। उसने अंश से कहा कि रोजगार कभी भी मांगने से नहीं मिलता, उसे खुद बनाना पड़ता है। उसकी आवाज में अनुभव की कड़वाहट भी थी और आत्मविश्वास की मिठास भी। सबकी निगाहें उस पर टिक गईं जब उसने एक नया बिजनेस आइडिया सामने रखा, एक हर्बल कंपनी जिसका नाम वह रखने वाली थी ली शोज। उसने हंसते हुए बताया कि ली यानी लीला और शोज यानी शाह, और यही नाम अब उनके परिवार की एक नई शुरुआत बनेगा। लीला के इस अचानक उठे बिजनेस प्रस्ताव ने घरवालों को हैरान जरूर किया, लेकिन उसकी मजबूत सोच ने उन्हें यह भी एहसास कराया कि उम्र कभी भी सपनों को रोक नहीं सकती। जब महिलाएं घर संभाल सकती हैं, संकटों से लड़ सकती हैं, तो एक बिजनेस क्यों नहीं? वह साफ कहती है कि अगर दूसरों के लिए काम करके लोग खुद थक जाते हैं, तो क्यों न अपना कुछ शुरू किया जाए जहां मेहनत का फल सीधा अपने घर में आए। अंश यह बात सुनकर और भी उत्साहित हो जाता है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं अपनी दादी की सोच पर भरोसा था। इधर चोल में खेल चरम पर था। अनुपमा के हर शॉट पर तालियां गूंज रही थीं और रजनी भी अनजाने में उसी भीड़ का हिस्सा बन गई थी जो अनुपमा की प्रशंसा कर रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी और सम्मान मिलकर एक नई भावनात्मक परत बना रहे थे। उसे समझ आ रहा था कि अनुपमा सिर्फ घर संभालने वाली महिला नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। कई लड़कियों की उम्मीदें, कई सपनों की शुरुआत और कई परिवारों की बदलती सोच का जरिया वही है। रजनी का मन थोड़ी देर को शांत हो गया।
खेल उसे अपने पुराने दिनों में ले गया जब वह खुद ऐसे खेलों में हिस्सा लेती थी, लेकिन फिर जीवन की परिस्थितियों ने उसे दूर कर दिया। अनुपमा खेलते खेलते भी हर एक महिला को प्रोत्साहित करती रही। वह बार बार याद दिला रही थी कि असली ताकत केवल शरीर में नहीं बल्कि हिम्मत और सपनों में होती है। और जब कोई बहन बेटी या मां मैदान में उतरती है तो वह अकेली नहीं होती, उसके साथ उसका पूरा परिवार, समाज और उसकी खुद की उम्मीदें उतरती हैं। हर महिला के चेहरे पर उस दिन एक चमक थी, मानो वे किसी बड़ी जीत की शुरुआत देख रही हों। शाह हाउस और चोल दोनों जगहों पर उस दिन एक नई ऊर्जा जन्म ले रही थी। एक ओर महिलाएं खेल के जरिए अपने सपनों के मैदान को पहचान रही थीं, और दूसरी ओर लीला जैसे बुजुर्ग साबित कर रहे थे कि उम्र चाहे कोई भी हो, नए सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शुरुआत कभी देर से नहीं होती। दोनों जगहों का यह माहौल एक ही कहानी कह रहा था, बदलाव तभी आता है जब कोई पहला कदम उठाने की हिम्मत करता है। और आज दोनों जगह वही पहला कदम उठ चुका था। शाह हाउस में जैसे ही लीला ने अपने नए बिजनेस का नाम ली शोज घोषित किया, घर वालों की आंखों में हैरानी और जिज्ञासा एक साथ तैरने लगी। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब लीला ने अंश की ओर प्यार से देखते हुए कहा कि वह चाहे तो इस नए काम में उसका पार्टनर बन सकता है। अंश को यह उम्मीद नहीं थी। उसके चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर एक गहरी भावनात्मक लहर। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी दादी को कसकर गले लगा लिया। उसके लिए यह सिर्फ बिजनेस पार्टनर बनने का प्रस्ताव नहीं था, बल्कि अपनी दादी से मिला आशीर्वाद और विश्वास था। वह तुरंत तैयार हो गया और लीला की आंखें भी खुशी से चमक उठीं। थोड़ी देर बाद लीला सभी को बताती है कि कंपनी की मालिक सिर्फ वह और अंश होंगे, लेकिन काम पूरे परिवार को करना पड़ेगा। यह सुनते ही तोशु अपनी पुरानी आदत के अनुसार तंज कसता है कि वह फ्री में कोई भी काम नहीं करेगा। लीला हल्का सा मुस्कुराकर उसे छेड़ती है और मजाक में समझाते हुए कहती है कि उसे सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी फायदे आप ही आ जाएंगे। माहौल हल्का हो जाता है, लेकिन इस घोषणा के साथ ही घर का माहौल बदल जाता है, मानो एक नया अध्याय शुरू होने वाला हो। इसी दौरान राही अपने कॉलेज के पहले दिन की तैयारी में लगी थी। उसने भगवान से आशीर्वाद लेकर घर से निकलने की सोची थी, लेकिन मोटी बा की पुरानी सोच और तानों ने उसे रोक दिया। मोटी बा उसे पहले रसोई का काम करने को कहती है, फिर कपड़े सुखाने, फिर मेहमानों की चाय। कामों का यह सिलसिला चलता रहा और राही की क्लास बिना उसकी गलती के छूट गई। वह मन ही मन टूट गई, चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज भीतर ही दबा ली। मोटी बा अपनी सहेलियों के सामने राही को इस तरह पेश करती है जैसे उसका कॉलेज जाना किसी बेकार की चीज हो और असली काम घर संभालना हो। राही को यह सब चुभता है, पर वह खामोश खड़ी रहती है। और दुख की बात यह कि माही, जिसका काम था उसे हौसला देना, वही उल्टा उसे ताना मार देती है कि देखो अपनी पहली क्लास ही मिस कर दी। राही की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह गिरते आंसुओं को किसी तरह थाम लेती है। उसका पहला दिन ही ऐसा बन गया जिसे वह शायद कभी भूलना नहीं चाहेगी। उधर चोल में पूरा माहौल बिल्कुल उल्टा था। उत्साह, अपनापन और भावनाएं एक साथ बह रही थीं। रजनी ने महिलाओं से कहा कि उसे चोल में आते ही ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वह अपने ही परिवार के बीच आ गई हो। उसके इस स्वीकार से सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी सरिता रजनी को अनुपमा से मिलवाती है और यह देखकर सभी चौंक जाते हैं जब रजनी बताती है कि वह अनुपमा को पहले से जानती है। दोनों ने बिना एक पल गवाए एक दूसरे को गले लगा लिया। उनका पुराने दिनों का रिश्ता मानो उसी गर्माहट के साथ वापस लौट आया था। यह दृश्य देखकर चोल के लोग भी भावुक हो गए। रजनी ने थोड़ी बातचीत के बाद अनुपमा को सुझाव दिया कि वह राजनीति में आए। उसकी लोकप्रियता, उसके संघर्ष और उसकी ईमानदारी से जनता को सच में फायदा मिलेगा। लेकिन अनुपमा ने हमेशा वाली शांत मुस्कान के साथ कहा कि देश आपके हाथों में सुरक्षित है, मुझे तो अपना घर परिवार ही संभालना है। यही जवाब सुनकर रजनी ने भी हामी में सिर हिलाया, जैसे वह जानती हो कि अनुपमा जिस रास्ते पर है वही उसके लिए सही है। वहीं दूसरी तरफ राही का मन और भी टूटता जा रहा था। कॉलेज का सपना, पढ़ाई की आशा, सब धुंधला होता जा रहा था।
घर की अपेक्षाएं और ताने जैसे उसके चारों ओर दीवार की तरह खड़े हो गए थे। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द अपनी जगह बना लेता है। इधर चोल में अनुपमा जसप्रीत से कहती है कि परी और ईशानी दोनों को वह अपने साथ शूटिंग पर लेकर जाएगी। वह चाहती है कि लड़कियों को समय रहते अच्छे मौके मिलें, ताकि वे खुद और अपने परिवार के सपने पूरा कर सकें। यह सुनकर दोनों बच्चियों के चेहरे खिल उठते हैं। उनके भीतर जो डर था वह खुशी में बदल गया। अनुपमा यह देखकर खुद भी राहत महसूस करती है कि उसने 2 और बच्चियों के भविष्य में उम्मीद का दीप जला दिया। दिन के अंत में एपिसोड एक बड़ा ट्विस्ट दिखाता है। चोल के लोग अनुपमा के पास आकर कहते हैं कि उसे रजनी से बात करनी होगी क्योंकि चोल टूटने की कगार पर है। बिल्डर और गौतम मिलकर रजनी को रिश्वत देने की योजना बना रहे हैं और चोल वालों को डर है कि कहीं रजनी भी उनके जाल में न फंस जाए। अनुपमा रजनी पर भरोसा जताती है, लेकिन चोल के लोग कहते हैं कि राजनेताओं पर भरोसा करना गलती होती है। यह सुनकर अनुपमा का मन भारी हो जाता है। वह एक तरफ अपनी पुरानी दोस्त पर विश्वास करना चाहती है और दूसरी तरफ अपने चोल के लोगों की चिंता भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। चोल की उम्मीदें, रजनी की ईमानदारी, बिल्डर की चाल और अनुपमा का संघर्ष सब एक दूसरे से टकराते दिखते हैं। अंत तक अनुपमा सोच में डूब जाती है कि आखिर वह किस पर भरोसा करे, किस रास्ते को चुने। और इसी उलझन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। पीछे छोड़ता है कई भावनाएं, दुख, उम्मीद, दोस्ती, राजनीति और परिवार की जिम्मेदारियां। तो दोस्तों, आज की कहानी इसी तरह भावनाओं, ड्रामे और मजबूत क्षणों से भरी थी। बताइए आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।